बहुत बहुत स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मन नहीं है कोई भी वीडियो करने का, लेकिन मन मानता भी नहीं है। बहुत मेहनत किया हमने, ऑफलाइनों में ऑनलाइनों में, जैसे भी जिस भी तरह से स्टूडेंट को हम प्रिपेयर कर सकते थे एग्जाम के लिए, हमने तैयार किया। दुख उन बच्चों को भी होता है जब ये सुनते हैं वो कि पेपर लीक हो गया, मगर विश्वास मानिए उन बच्चों से भी कहीं ज्यादा दुख हमें होता है, हम जैसे टीचरों को होता है। जब सामने बैठ के हमारा बच्चा रोता है कि सर हमने इतनी अच्छी तैयारी करी और चंद मतलब वर्ड तो मैं, एक तो टीचर हूं, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो भी अपने आप में एक, आप समझ सकते हैं कि जो हम सिखाते हैं तो हम टीचर के तौर पर ऐसे वर्ड तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को तो हम अच्छी चीजें सिखाते हैं। लेकिन उन हरामियों की सीधी सीधी बात मैं कहना चाहता हूं, वो कितने बड़े हरामी हैं एक तरह से, जो थोड़े से पैसे लेकर आते हैं। थोड़े से पैसे से कहने का ये मतलब है कि एक यूट्यूब चैनल पे कोई कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि दो दो ढाई ढाई सौ के पेपर बिक गए, दो दो ढाई ढाई सौ रुपए के पेपर बिक गए। मतलब समझ नहीं आता कि घपलेबाजी किस तरह की है और कितने लो लेवल की है, कितनी गिरी हुई हरकतें हैं और कितनी लो लेवल की गिरी हुई हरकतें हैं कि ढाई ढाई सौ के पेपर। मतलब यूपी जो पीआरपीबी बोर्ड है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोर्ड और सरकार मानने को तैयार ही नहीं थी अभी तक कि पेपर लीक हुआ है। तो बच्चों ने कुल मिला के अपना खुद का आंदोलन छेड़ा। 50 लाख के आसपास बच्चे हैं, यह संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चों ने आंदोलन छेड़ा, और किस लेवल पर उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो पथ यात्रा हो, चाहे वो इको गार्डन में धरना हो, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसका परिणाम देखने को मिला है। मैं आज आपके सामने सिर्फ इतना कहने आया हूं कि लड़ाई कमजोर नहीं होने देना है। जैसे भर्ती बोर्ड ये कहने के लिए राजी हुआ कि अपने साक्ष्य जो है वो हमें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं क्या है, कि ये तो ऐसी सारी चीजें हैं कि पेपर कब आपका कंडक्ट हुआ था, कब आपका पेपर आयोजित किया गया था। यहां पे क्या है लिखा है कि सर्वसाधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विषय में आदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फला फला करके, ये बोर्ड की वेबसाइट है आप देख सकते हो, या ईमेल आईडी है आप देख सकते हो। ठीक है, आप इनको कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यह है कि आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, इस वाले डेट के अंदर ही आपको ये सारी चीजें करनी है। मतलब इतने बड़े आंदोलन का कुछ तो फायदा हुआ, आप एक तरह से समझ लो कि भर्ती बोर्ड कम से कम कहीं ना कहीं उसके मन में तो आया कि ये सारी चीजें हैं। बट मैं रियली बता रहा हूं, मेरा मेरा खुद का बच्चा पढ़ाया वो बच्चा, मतलब उसने खुद से मेरे पे फोन पे बात करी, उसने बोला कि शाम वाले पेपर के शिफ्ट का पेपर मुझे सुबह मिल गया था और मुझे ये जानकारी हुई कि ये सुबह वाला पेपर है। तो उसने बताया अभी कि मतलब मैं याद करके गया था ये चीजें, और गड़बड़ ये हो गया कि वो शाम वाला पेपर निकला। तो इसका मतलब मैं भी ये मानता हूं कि गड़बड़ी तो हुई है। अब दूसरी बात यह है कि सरकार और बोर्ड, सरकार तो इसमें अभी इसने कोई पक्ष रखा नहीं है, लेकिन बोर्ड क्या कह रहा है, बोर्ड में ये बातें चल रही हैं कि यार पेपर लीक नहीं हुआ है, बार बार लगातार ये बोला गया पेपर लीक नहीं हुआ है, ये जो भी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं अफवाहें हैं। तीसरी चीज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर भर्ती बोर्ड ये कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो भाई साहब जो सोशल मीडिया पे जो चीजें खबरें उड़ी थी, कहां से उड़ी थी ये बता दीजिए, और कितने बजे उड़ी थी ये बता दीजिए, और उसका साक्ष्य बच्चों के सामने लाके रख दीजिए। बच्चों को साक्ष्य मिल जाएगा, बच्चे शांत हो जाएंगे। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, अगर आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं तो साक्ष्य दे दीजिए, कहां से लीक हुआ, किसने सबसे पहले अपलोड किया,
और ये चीजें कैसे कैसे हुई, इसका पूरा का पूरा साक्ष्य आप कोई प्रेस रिलीज करके या फिर ऐसे कोई नोटिस निकाल के बच्चों को दे दिए, बच्चे शांत हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि बच्चे कहेंगे नहीं, फिर हम खुद टीचर कम्युनिटी भी सीना ठोके कहती है पेपर लीक हुआ है, आपको मानना पड़ेगा और आपको पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। खैर बातें तो और भी हैं, जो बहुत सारी हैं, जो अभी करने वाला हूं मैं, बट ये है कि इस लेवल तक अगर धांधली चली जाती है कि पेपर भी लीक होता है और आयोग वाले मानने को तैयार भी नहीं होते हैं, तो फिर तो ये जो आज का युवा है, जिसको हम युवा बोलते हैं, मतलब जो पेपर देके जा रहा है उसको आप युवा ही तो मानते हैं। अगर वो अपने समय में ये सारी चीजें देख रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि वो भविष्य में कैसा होगा। तो कुल मिला के आप सिर्फ पेपर लीक नहीं करा रहे हो, आप एक व्यक्ति का, एक नहीं 50 लाख हैं, 50 लाख बच्चों के जीवन को तो बर्बाद कर ही रहे हो। साथ साथ उन्होंने जो अपने जीवन में ये पेपर लीक, धोखाधड़ी, धोखा जैसी घटनाएं देखी हैं, आगे चल के वो भी वही काम करेंगे, क्योंकि जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं वही तो वो बनते हैं, वही तो वो करते हैं। तो 50 लाख अगर अभ्यर्थियों के जीवन को अगर बचाना है तो भर्ती बोर्ड को यह कहना पड़ेगा या ये साक्ष्य प्रकट करने पड़ेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और लीक नहीं हुआ है तो क्यों लीक नहीं हुआ है और उसके साक्ष्य दें। बस मेरा इतना कहना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं लगातार वीडियोस के माध्यम से आपसे जुड़ता रहूंगा। आप सभी लोग शेयर करो और कम से कम ये न्यूज तो भर्ती बोर्ड तक पहुंचाओ कि वो साक्ष्य प्रोवाइड करे, ताकि बच्चे जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको उत्तर मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।